ऑफ स्पीच क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये क्या लिखा गया है, आप लोग भी बोलेंगे कि ऐसे पहले बता देते कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड into English eight groups according to the work they do in a sentence. Each group is called a parts of speech. Parts of speech किसको कहते हैं? तो ऑल इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो सेंटेंस के माध्यम से जिसका उपयोग किया जाता है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। एक बार आप लोग भी पढ़ लेंगे, बोलिए ऑल द इंग्लिश words are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group is called a parts of speech. अब इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे कि इसको 8 भागों में क्या बांटा गया। यानी अगर बोला जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 बेटे, जैसे हम लोग कई भाई बहन होते हैं ना, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने बेटे हैं? 8। कितने बेटे हैं? 8। जैसे एक नंबर में है नाउन। नाउन क्या है? नाउन मतलब होता है संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। अब ये देखो, याद रखना कि नाउन जब भी नाम आ जाए, राम, सीता, गीता, ईता, जैसे आपका नाम है स्वीटी, सोनाक्षी, खुशी आदि, ठीक है, ऐसे नाम से क्या हो रहा है? नाउन। नाउन के बदले में जो आता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। यानी नाउन के जो बदले में आता है सर्वनाम। जैसे नाम को छोड़ के वह जाता है, पहले बोले राम जाता है, ठीक है, लेकिन राम की जगह पे क्या आ गया? तो यह वह सब सारी वर्ड से क्या है? सर्वनाम में क्या आता है? जो नाम के बदले में आता है, ठीक है। वह जगह गया, यह आ गया, जैसे कि बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, मतलब कि जो नाम को हटा के कोई वर्ड को जोड़ा गया वो सर्वनाम हो गया। इसी तरह एडजेक्टिव में क्या है? जो सर्वनाम की विशेषता बता दो। जैसे अभी बताए कि एक वर्ड बताए राम घर जाता है, इसी की जगह लिखा हुआ घर जाता है। अब इसी का एक विशेषता बता दिए, राम सुंदर लड़का, यानी वो एक सुंदर बॉय है, सुंदर लड़का है। ये क्या होगा? सर्वनाम की विशेषता बताए। अब इसी तरह से क्रिया करते जो कार्य को करता है, जैसे हम एक वर्ड बोलते हैं ये जिस शब्द के जिस कार्य को दिखाने में ना शब्द का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया। इसी के आगे है एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब, जो क्रिया की विशेषण बताती है। क्रिया जैसे कि राधा धीरे धीरे चलती है, मंगेश तेज दौड़ता है, अंकुरी ऐसे कर रही है। जैसे भी वर्ड से क्या हो गया, वो सारी चीजें उसी क्रिया का विशेषता बता रही है। अच्छा है, काला है, गोरा है, ठीक है। इसके बाद है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन संबंधवाचक अभिव्यक्ति बताता है। जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट दरी पर बैठे हैं, कोई टेबल के नीचे घुस गया, ठीक है, और ये सब होता है। जैसे आप लोग अभी कमरे के कहाँ है? अंदर है, तो ये हो गया, इसके वर्ड क्या हो गए? प्रीपोजिशन। कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ना, जैसे राम और सीता, ऐसे। उसी तरह से इंटरसेक्शन का मतलब होता है विषम या बोधक अवयव, ठीक है। ऐसे शब्द जिससे अचानक खुशी हो जाए या अचानक दुखी हो जाए। कोई वर्ड ऐसे बोल रहा है कि हमारे स्कूल में हमारे बच्चे सबसे आगे है, कोई फील्ड में नाम दिए सबसे आगे, तो सारे लोग क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे। या कुछ ऐसे वर्ड्स आ गए जिसमें से कि हम उदास भी हो सकते हैं। क्या आप लोग